हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कुलबीर सिंह। I'm teacher in government UPS तरबोनी। एंड हमने जो कल की जो वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो लिखे थे। आज हम जो क्वेश्चन हमें कल नहीं लिख पाए थे वो हम करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, पहले मैच द फॉलोइंग, इनको हमने मैच करना है ए को बी से। सबसे पहले आ गया डिस्टेंट, दूर दराज। इसके साथ हमें आएगा फार अवे। ए के साथ फार अवे, डिस्टेंट डिस्टेंट हो गया, फार अवे। उसके बाद आ गया फेमाइन, कॉथ। उसके साथ उसमें कॉथ में क्या होता है, सिवर शॉर्टेज ऑफ फूड, इसमें खाने की कमी हो जाती है। इसमें आ गया बी आएगा फेमाइन में। उसके बाद लॉन्गिट, लंबा, बहुत। उसके बाद साथ हमें आएगा टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, सी सी इसके साथ आएगा। उसके बाद हमें आएगा हॉटली, खुश मिजाज। इसके साथ हमें आ गया हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, डी। उसके बाद हमें आएगा टेंड, टेंड देने वाला। टेंड के साथ आएगा टू केयर फॉर। उसके बाद आएगा हेवन, द abode, the abode of God and the angels। एफ, जन्नत, जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं। कैसी दूर दराज जगह जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं उसको बोलते हैं हेवन। उसके बाद आ गया टेंडरली, टेंडरली के साथ आएगा काइंडली, जी। उसके बाद आएगा किड, यंग वन ऑफ गोट, गोट के बच्चे को बोलते हैं किड, एच। बॉन्ड, बॉन्ड जस्ट नाइट केयर। और इसके बाद आएगा रिजॉइस, फील और एक्सप्रेस ग्रेट जॉय, जे। इस तरह हमने इसको मिलाना है। उसके बाद कुछ फॉल्स ट्रू वगैरह हैं, अब इनको हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम इनको देखेंगे किस किस में फॉल्स है और किस में ट्रू, किसका राइट किसका रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट है, द मैन हैड 4 सन। अब ये जो हमने लेसन पढ़ा था इसमें जो मैन जो था जिस पर ये लेसन था उसके कितने लड़के थे। अब जिसने अच्छी तरह से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि उसके 4 नहीं, उसके 2 सन्स थे। इस तरह ये स्टेटमेंट जो है इसमें लिखा है 4, ये गलत है, ये रॉन्ग है। देयर केम ए टेरिबल फमाइन थ्रू आउट द कंट्री। कौत पड़ा था इसीलिए उसका जो लड़का था वो उसको न खाने के लिए कुछ रहा था, यंगर जो सन था, ना खाने के लिए कुछ था उसके पास, ना रहने के लिए जगह थी। तभी वो फिर वापस अपने घर वापस आ गया था। ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाली ये राइट है। एंड द यंगर सन रिपेंट, ये भी यस है। उसको अपनी जो उसने जो बर्ताव किया था उसका उसको पछतावा हुआ था लास्ट में जब वो वापस आया। द फादर डिड नॉट वेलकम हिज सन व्हेन ही केम बैक। जब वो घर पे वापस आया तो क्या उसने उसका अच्छी तरह से वेलकम नहीं किया था।
ये रॉन्ग है क्योंकि उसने उसको बहुत अच्छी तरह से उसका वेलकम किया था ऑनर के साथ और उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिए थे। उसके आने पर एक फैट कोट को मारने का ऑर्डर भी दिया था। द एल्डर सन वॉज एंग्री विद हिज फादर वॉज फॉर वेलकमिंग द यंगर सन। जो बड़ा जो लड़का था उसको उसमें उस नाराज़गी बाप के साथ उसको हुई थी क्योंकि जब उसका छोटा लड़का था, वो जो छोटा लड़का जो भाग गया था, वो जब वापस आया तो उस वक़्त बड़े लड़के को बाप पर नाराज़गी हुई थी कि उसके आने पर जो उसने सेलिब्रेशन वगैरह की वो उसको अच्छी नहीं लगी। ये राइट है। इन द एंड द एल्डर सन आल्सो एग्रीड विद हिज फादर। लास्ट पर उसने अपने बाप का कहना माना और खुशी से वो रहने लगे। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु सेज द फॉलोइंग। अब ये जो स्टेटमेंट हैं ये किसने दी हैं वो वही हमने लिखना है। फादर गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कम्स टू मी। अब आपने मुझे वही प्रॉपर्टी दी जो मेरे हिस्से में आती थी। ये स्टेटमेंट यंगर सन ने कही थी। दूसरी जो स्टेटमेंट भी है, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन फॉर एंड यू। अब ये जो स्टेटमेंट ये भी यंगर सन ने दी थी। जब वो घर वापस आया तो उसने अपने बाप से कहा था कि मैं आपका गुनहगार हूँ, जो सज़ा मुझे देना चाहें दे सकते हैं। फेच ए गुड कोट क्विकली, द बेस्ट वन, एंड पुट इट ऑन हिम। अब ये स्टेटमेंट उसके फादर ने दी थी कि जल्दी जल्दी आप अच्छा सा कोट लाओ, इसको क्या करो, इसके ऊपर डाल दो। जब वो वापस घर आया था, वी आर बोर्न टू मेक मैरी एंड रिजॉइस। ये भी फादर ने कहा था अपने बड़े लड़के से कि आप हमको खुशी मनानी चाहिए कि हमारा जो खोया हुआ छोटा लड़का था वो वापस आ गया है। योर ब्रदर हैज़ कम। ये भी फादर ने कहा था बड़े लड़के को कि आपका भाई घर वापस आ गया है। अब लैंग्वेज वर्क है। ए डिक्शनरी नॉट ओनली गिव अस वर्ड मीनिंग। डिक्शनरी हमें सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं दिखाती है, बट टेल अस अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें इससे मालूमात हासिल होती हैं, हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। कोलिकेशंस इज़ वन ऑफ देम। कोलिकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका हमें डिक्शनरी जो है उसी से हमें पता चला है। कोलिकेशन कंबाइन वर्ड होते हैं, मिक्स वर्ड होते हैं। कोलिकेशन आर वर्ड्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टुगेदर। ऐसे वर्ड जो इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। these word combinations are often difficult to understand। लेकिन इनका कम्बिनेशन समझना आसान नहीं होता है। so you need to learn them। इसलिए आपको चाहिए कि आप अच्छी तरह से इनको सीखो, पढ़ो, in order to sound natural in the English, ताकि आप भी इनको आसानी से इनके बारे में किसी को सिखा पाओ, किसी को बता पाओ। इसलिए आपको अच्छी तरह से इनको पढ़ना है। अब वर्ब्स एंड नाउन्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब्स भी और नाउन्स का मिक्सचर है। वर्ब और नाउन को कंबाइन करके बने हैं। ऐसे वर्ड्स हैं मेक फ्रेंड्स, टेक ए फोटो, मेक ए स्पीच, प्ले द पियानो, मेक ए नॉइज, सर्फ द वेब, हैव फन। अब ये वर्ड्स जो हैं ये वर्ड कोलिकेशन वर्ड्स बोला जाता है इनको। दोस्त बनाओ, फ़ोटो ले लो, फ़ोटो खींचो और तकरीर तैयार करो, पियानो बजाओ, शोर शराबा करो, वेब्स को साफ़ करो, हंसी मजाक करो। ये सब जो हैं ये कोलिकेशन वर्ड्स हैं। इनमें वर्ब और नाउन का इस्तेमाल किया गया है। अब नीचे जो है मैच द वर्ब ऑन द
left with the nouns on the right. use your dictionary to help you if you need to. अब इधर हमें कॉलम जो है ए इसको बी से मिलाना है। अगर डिक्शनरी का इस्तेमाल आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब फर्स्ट है मेक। मेक, दूसरा टेल, तीसरा वॉच, फिर कैच, फिर आस्क। अब इसको क्या करना है, हमने इनसे मिलाना है मेक। अब मेक ए मिस्टेक। अब मेक टीवी नहीं होगा, मेक ए ट्रेन नहीं होगा, मेक ए क्वेश्चन नहीं होगा, मेक ए जोक नहीं होगा। अब मेक ए मिस्टेक ही होगा, इसलिए हम इसको इसके साथ मिलाएंगे, फर्स्ट वाले के साथ, मेक ए मिस्टेक। टेल, टेल ए जोक, दूसरा जो है दूसरे के साथ आएगा जोक, मेक ए जोक। टेल ए जोक, मेक ए मिस्टेक एंड टेल ए जोक। उसके बाद आएगा वॉच टीवी। अब इसका इसी के साथ आएगा थर्ड वन के साथ सी के साथ आएगा। उसके बाद आ गया कैच ए ट्रेन, फोर्थ वाले के साथ आ गया कैच ए ट्रेन, ट्रेन को पकड़ो। आस्क ए क्वेश्चन, फिफ्थ वाले के साथ आ गया एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछो। उसके बाद नीचे आगे सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन एडजेक्टिव्स प्लस नाउन कैलकुलेशन। अब एडजेक्टिव्स और नाउन कैलकुलेशन जो है वो है ए ग्रेट सक्सेस, ए नैरो एस्केप, हैवी ट्रैफिक, फ्रेश फ्रूट, ब्रॉड शोल्डर, सीरियस इलनेस, स्टीप हिल, सनी डे। ये हैं कॉमन एडजेक्टिव्स और इनके साथ क्या किया गया है,